Today we will start exercise 1 of chapter reflection from A. Das Gupta. For class 10 for ICSE. Reflection. राशि रिफ्लेक्शन पता है क्या होता है बेटा? ओ सर। आप अपने आप को मिरर में देखते हो? यस सर। तो जितनी दूर आप मिरर से होते हो उतनी दूरी अंदर मिरर के अंदर आपकी इमेज बनती है। यस सर। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम 3 टाइप की रिफ्लेक्शन करेंगे। सबसे पहले अलोंग ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द एक्स एक्सिस, अंडर वाई एक्सिस एंड अंडर ओरिजिन। जब भी एक्स एक्सिस के साथ होगा, देखो आपको ये तो पता है ना, कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई की फॉर्म में होते हैं। यस सर। एक्स इज कॉल्ड अब्सिस्सा और एक्स कोऑर्डिनेट, वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों मिला के कोऑर्डिनेट बनते हैं। जब भी एक्स एक्सिस के अंडर रिफ्लेक्शन होगी तो इसका कन्वर्स मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली वाई का साइन चेंज होगा। साइन ऑफ वाई चेंज, साइन ऑफ वाई चेंज। वाई के अंदर एक्स का साइन चेंज होगा, एक्स साइन चेंज। और ओरिजिन के अंदर बोथ, दोनों के साइन चेंज होंगे, बोथ साइंस चेंज। ठीक है, ये 3 चीजें हैं बेटा। इस चैप्टर सारा का सारा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन अंडर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। सपोज एक्स एक्सिस कोई पॉइंट है 3, 2, कोई पॉइंट है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस क्या होगा बता सकते हो? -2। यस, इजी। यही सेम 3, 2 यहाँ पे होता, तो अंडर वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन क्या होती है इसकी? -3 and 2। यहाँ पे होता तो इसकी रिफ्लेक्शन -3 -2। बस इस चैप्टर के अंदर यही चीज है बस। ओके सर। हाँ, अब देखो फर्स्ट सम, फाइंड द पॉइंट। तुम्हारी बुक में से करवा रहा हूं बेटा, ए दास में से। ठीक है, जैसे आप करवा रहे हैं। ए दास गुप्ता में से बेटा, ओके सर। तुम्हारी बुक में से। फाइंड द पॉइंट on to which the following point are mapped on reflection in the origin। फर्स्ट सम में उन्होंने ओरिजिन के साथ पूछ लिया, तो यहाँ पे पहला पार्ट है -2, 3। तो यहाँ पे प्रॉपर लिख के रिफ्लेक्शन अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स ओरिजिन सॉरी इज क्या आ जाएगा? -2 and -3। हो गया। सेकंड 40 का क्या बनेगा? -4 and -0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो -40 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0, 3 आ जाएगा, यहाँ -a² -b²। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, जो फिफ्थ पार्ट में उन्होंने दे दिया a + b एंड a - b। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या बनेगा हमारे पास? -a - b, क्योंकि दोनों साइन चेंज हो जाएंगे ना, x, ये x कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पे क्या आएगा? a माइनस का हो जाएगा और b प्लस का हो जाएगा। ठीक है राशि? यस सर। Now we will reach on second question. The point PAB is mapped on P' -12, 5 on reflection in the origin। Origin के साथ ये reflection।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब सेकंड सम उन्होंने क्या लिखा है कि पी ए बी की रिफ्लेक्शन ओरिजिन के साथ क्या बन रही है, P डैश -12 5। देखो P की रिफ्लेक्शन ओरिजिन के साथ ये बनी, अगर हम उल्टा चलेंगे तो भी साइन चेंज होंगे, तो भी ओरिजिन के साथ ही करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर 12 एंड -5। -5। ठीक है, किसके इक्वल, इसके कंपेयर करेंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 एंड बी की वैल्यू, -5। हो गया। बस सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है ये, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दो दो लाइनों के सामने। ओके सर। नेक्स्ट सम ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एग्जाम कब खत्म है बेटा आपके, सर 22 आई थिंक। 22, बहुत लेट है ना। Find the point onto which the point this when map when reflected in the x axis y axis। अब आपको पता ही है x axis के साथ phi 1 का क्या बनेगा, यस सर। क्या सर बनेगा -5 -1। x axis के साथ, ओ सर 5 एंड -1। सेकंड वाले का सर -6 -4। सेम वे, इसका Yes. -2 0 ही रह जाएगा। यस सर। जो वैल्यू सेम रहती है बेटा x axis के साथ, मान लो x axis के साथ बोला है, that are called invariant points। जैसे थर्ड पार्ट है ना, यस। -2 0, इसकी रिफ्लेक्शन किसके साथ, x एक्सिस के साथ पूछी है उन्होंने। x एक्सिस के साथ y का साइन चेंज होगा, बट 0 का कोई साइन ही नहीं होता, तो -2 0 आ जाएगा ना। Yes. इस टाइप के पॉइंट को क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट्स बोलते हैं। These points are called invariant point। 0 -3 का क्या बनेगा x एक्सिस के साथ, 0 3। -3। ऐसे ही y एक्सिस के साथ x के साइन चेंज कर देने हैं। अब फोर्थ सम, point PAB map onto the point P dash -47 reflection under x axis y axis। Find the, दो पार्ट्स हैं बेटा इसमें, फोर्थ सम के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट उन्होंने x एक्सिस PAB x एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन करने पे हमें दे दिया P डैश -47। अब उल्टा चलेंगे तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 4 एंड ना x एक्सिस है ना बेटा, -7। कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो a की वैल्यू -4 एंड b की वैल्यू -7। अब सेम y एक्सिस PAB y एक्सिस के साथ उन्होंने क्या दे दिया हमें, वही सेम P डैश -47। अब सेम इसका y एक्सिस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -4 चाटा पड़ेगा तेरे, +4 7। 7। दोनों को कंपेयर किया बेटा, a की वैल्यू 4 आ जाएगी और b की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये दोनों पार्ट्स हैं, x एक्सिस के साथ ये वाला बनता है बेटा a और b की वैल्यू, और y एक्सिस के साथ ये पॉइंट। ठीक है, यस। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है उन्होंने, द पॉइंट P -413 is mapped onto P dash when reflected in x axis। जब इसको x एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं तो P डैश बनता है। यहाँ पे मैं बात मतलब कोऑर्डिनेट क्या आएंगे P डैश के, सर -4 -13। हाँ वेरी गुड। एंड देन P डैश mapped onto P double dash when reflected in y axis। y एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट करके P डबल डैश, इस P डैश को, नॉट P डैश को, तो क्या आएगा, सर -4, -13। यस। उसके बाद उन्होंने बोल दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश, P डैश डबल डैश के कोऑर्डिनेट हमने
फाइंड कर दिए, यही आंसर है बेटा। ठीक है, Yes, sir. 6th सम। आपने एक बार भी नहीं किया ये चैप्टर पहले? No, sir. आप 7 o'clock बिजी होते हो? Yes, sir. Sir, चलो तो आप टाइम सर 6-5 या फिर सर 4 भी हो सकता है? नहीं बेटा, एक्चुअल में मेरी जो जॉब है ना वो 5 o'clock तक होती है ऑफिस की, दैट्स द रीजन। कोई बात तो नहीं, सर मैं 9 o'clock वाली क्लास अभी कंटिन्यू होगी? करूंगा बेटा, कंटिन्यू कर दूंगा बेटा मैं। ठीक है, ओके सर। द पॉइंट P 1 minus 6 is mapped onto P dash when reflected in y axis। y axis के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं तो P dash बनता है। P dash के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? सर -1, -6। और सेम पॉइंट जब x एक्सिस के साथ बेटा करते हैं P dash dash को तो P डबल डैश आता है -1, -6। -1, 6। यही उन्होंने पूछा था। 7th sum, the point A is mapped onto A dash when reflected in x axis। A point x axis के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास A dash आता है। A dash is mapped onto A double dash when reflected in y axis। A डबल डैश आ जाता है जब y एक्सिस के साथ उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। The coordinates of A double dash are 8 and -12। अब 8 and -12 गिवन है यस सर। तो पहले A डैश के आएंगे फिर A के आएंगे। A डैश के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? सर -8, -12। और फिर A के क्या आएंगे? -8, 12। बस हो गया, A डैश एंड A के कोऑर्डिनेट पूछे थे उन्होंने। ओके, यस सर। नाउ द 8th sum, the point P -313 map onto P dash on reflected in the line AB when parallel to x axis and at a distance 4 on the positive side of y axis। P dash पे रिफ्लेक्ट होता है जब उसको कौन सी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 4 यूनिट, जो भी लाइन बेटा x एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? नहीं पता। y is equal to 4। तो x y देखो, = 1। नहीं बेटा 4 यूनिट उन्होंने लिखा है ना बेटा, x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट 4 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस बोला है ना। यस सर। एक मैं आपको ग्राफ में समझाता हूँ थोड़ा सा, ग्राफ पेपर पे। ये एक लाइन है, ये y एक्सिस है बेटा, यस ये x एक्सिस ले लेते हैं हम, ये हमारी x एक्सिस आ गई। ये ओरिजिन होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस साइड 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 NF है। अब उन्होंने देखो x एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल बोला है कितने डिस्टेंस पे? 4 यूनिट ऑन द y, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे है बेटा, किसके पैरेलल है? x एक्सिस। x एक्सिस। देखो x की वैल्यू 1 है तो भी y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 है तो भी y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 है तो भी y की वैल्यू 4, 4 है तो भी 4, 5 है -1 है तो भी 4। मतलब ये सारे, ये लाइन क्या हुई फिर? y is equal to 4। क्या हुई? y is equal, मतलब इसके साथ जो x है वो कुछ भी हो सकता है प्लस नहीं करना, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 1 पे भी, 0 पे भी 4 है, -1 पे भी 4 है, 1.5 पे भी 4 है, 3 पे भी 4 है। मतलब जब भी उन्होंने ऐसे बोला है कि पैरेलल टू x एक्सिस तो वहां पे जो इक्वेशन होगी वो y की वैल्यू होगी। अगर x y एक्सिस के पैरेलल बोला हो तो x की वैल्यू होगी, समझे? यस। अब उन्होंने कहते
हमारे पास जो 8 -12 था, और सॉरी -3 13 था, इस लाइन के साथ रिफ्लेक्शन -8 13 कहाँ पे होगा? -8 13 इस साइड होगा ना, यहाँ पे कहीं पे। yes, अब इसकी रिफ्लेक्शन इस लाइन के साथ नीचे बनेगी ना। yes, अब यहाँ देखो x y की वैल्यू 4 -8, ये लाइन एक्चुअल में x एक्सिस ही होगी ना, एक टाइप से yes, पैरेलल है जब उसके। तो yes, इसके साथ इसकी रिफ्लेक्शन किसका साइन चेंज होगा? y का साइन चेंज होगा ना। yes, बट एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 4 है ना। yes, 4 है sir, बेटा। कितने yes, पॉइंट ऊपर है ये? 13 है। यहाँ पे y की वैल्यू 13 है। yes, कितना पॉइंट ऊपर है ये 4 से? 4 से माइनस कर दूंगी। 13 - 4 9 आ जाएगा ना। yes, sir, 9, ये पॉइंट 9 पॉइंट ऊपर है, yes, तो इसको 9 पॉइंट इससे नीचे लेके जाना है। yes, sir, 4 पॉइंट तो ये हो गई। yes, sir, और कितने चाहिए? 5 चाहिए ना। sir, 5, तो 5 नीचे की तरफ आएगा, yes, -13 यहाँ पे आएगा। ठीक है, yes, मतलब y = 4 के साथ इसके क्या बनेंगे? sir, -3, -5, -5। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट में 4 ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, 4 ऑन द नेगेटिव साइड। negative, तो यह लाइन ये हो गई x एक्सिस के पैरेलल। अब yes, ये जो पॉइंट था -3 13 यहाँ कहीं पे आएगा ना। yes, तो कितने पॉइंट ऊपर है ये देखो पहले तो इस लाइन के sir, साथ। sir, 9 point, 9 पॉइंट क्यों है? sir, y की वैल्यू यहाँ माइनस, तक देखो, यहाँ तक कितना हुआ? सर y यहाँ, 13 पॉइंट yes, और 4 नीचे हो गया, कितना हो गया? 17 हो गया ना। yes, तो इसको 17 पॉइंट इसके नीचे लेके जाना है। -4 में 17 -17 ऐड करेंगे, -21 आएगा। 4, नहीं समझे आप? नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। अब ये देखो बेटा, ये x एक्सिस थी मेन, yes, sir, ये जो पॉइंट है -3 13 -3 तो फिक्स रहेगा, yes, क्योंकि जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है ये समझ लो कि वो x एक्सिस ही है। x एक्सिस के पैरेलल है वो x एक्सिस ही है। ठीक है, तो yes, ये पॉइंट यहां से x एक्सिस से कितना ऊपर है? sir, 13, 13। हमने लाइन इस लाइन के साथ रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। 13 ये हो गया, 4 ये हो गया, 17 हो गया। yes, तो नीचे 17 पॉइंट जाके नीचे बनेगी ना इमेज। yes, तो ये -4 है, तो -17 और चाहिए। yes, क्या इमेज आएगी? -21, p -3 13 की जो इक्वेशन ऑफ लाइन y = -4 के साथ क्या इमेज बनेगी? -3 minus minus 21, -20। बस, वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। बी पार्ट इसका, the point p5 -8 map onto p dash on reflection in the line lm which is parallel to y axis। अब y axis के साथ पैरेलल बोल दी। वहां पे आप एक काम कर सकते हैं, ग्राफ तो दिया नहीं होगा वहां ना, रफली ऐसे बना लेना लाइंस रफ वर्क में। ठीक है, yes, अब जैसे उन्होंने बोला है p, इसका b पार्ट 8 था, ये a पार्ट था। b पार्ट में उन्होंने क्या बोला है? 5 -8 सॉरी 5, -8 मैप ऑन टू p डैश। कहाँ पे? p डैश में मैप हुआ रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन lm which is parallel to y axis at a distance 6 on the positive side of x axis। ये लाइन मतलब x = 6 ये हुई ना। yes, इस लाइन के साथ बेटा पॉइंट का क्या है? 5 -8, 5 -8 इस साइड होगा ना, यहाँ पे होगा। yes, ये 6 लाइन है, नहीं सॉरी 5 -8 यहाँ पे होगा।
इस साइड होगा ना। यस यहाँ पे ये पॉइंट जो है इस लाइन से कितने पॉइंट इस साइड है? सर -2 चांटा पड़ेगा तेरे खींच के। सर 8 + 6 बेटा 8 + 6 क्यों कर रहे हो? यहाँ पे किसकी वैल्यू है ये? 6 x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? सर मैं y की वैल्यू में दे दे नहीं बेटा, सर y की वैल्यू 11 नहीं दे। सर ये 5 6 है, ये 5 है, तो 1 पॉइंट ही इस साइड हुआ बेटा। सर माइनस होगा। माइनस, फिर 6 - 5 कितना होगा? सर 1। सर मुझे फिर लगा कि प्लस होगा। नहीं बेटा, अब ये खुद खुद सोचो ना, देखो प्रैक्टिकली मैंने ग्राफ इसलिए बनाया है, फिर से देख लो एक बार। ये लाइन है, इस लाइन में x = 6 है, जो पॉइंट है बेटा वो है 5 - 8। यहाँ पे x, ये पॉइंट देखो इस लाइन से कितने इस साइड है? 1 1, तो इस साइड 1 पॉइंट लेके जाना है, तो कितना हो जाएगा? सर 5 बेटा जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो वो ये समझ के चलो कि वो y एक्सिस है, हम इसको y एक्सिस लेके चलेंगे, तो किसका साइन चेंज होगा? सर x की -5 नहीं बेटा, माइनस। साइन नहीं चेंज करना, सॉरी, साइन तो वही रहेगा ना, पॉजिटिव साइड की तरफ ही है ना, यस है ना। यस सर तो y एक्सिस के साथ करना है, तो यहाँ पे 5 है, इस यस साइड 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट उस साइड लेके जाना है, 6 में 1 ऐड किया 7 हो जाएगा, और ये -8 ही रहेगा। y एक्सिस के साथ x का साइन चेंज होता है, पर ये साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में रह गया। ओके 7 - 8। उसके बाद उन्होंने, सर यहाँ पे जहाँ पे 5 और -8 है, सर अगर वो दूसरी डायरेक्शन में होता तो आंसर क्या आता? फिर चेंज हो जाता है बेटा। अभी आगे देखो, ये लाइन हो गई x = 6। सेकंड पार्ट जो है इसका, उसमें उन्होंने बोल दिया नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड मतलब x = -6 के साथ, माइनस। तो ये लाइन इस साइड होगी ना। यस सर इसमें यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? -6 है। -6 अब ये 5 है, ये इस लाइन से कितने पॉइंट इस साइड है? ये -6 है, ये 5 है, सर 6 पॉइंट तो यहाँ। -6 नहीं बेटा, क्या हुआ है आपको? ये लाइन कितने, ये डिस्टेंस कितना हो गया? सर -6 -6। माइनस को भूल जाओ एक बार, माइनस को भूल जाओ, ओके ठीक है, वो तो हम बाद में साइन लगाएंगे। ये 6 डिस्टेंस है, और इस साइड कितना डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट 5 का? 6 5 10 6 5 11। यस 11 पॉइंट इस साइड है ना, तो 11 पॉइंट इस साइड लेके जाना है, ओके सर तो -6 है, -6 - 11 -17 हो जाएगा, ठीक है। यस सर सर ई तो डैश, यहाँ पे -6 की साइन थी, तो सर -6 + 5 तो -1 होता है। बेटा आप ये साइन अब इस एक्सेस के साथ भी देखो ना कि इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं ना दोनों के। यस वहां देखो पॉजिटिव क्यों आया था? क्योंकि वो पॉजिटिव साइड की तरफ था एक्स के, ये नेगेटिव साइड की तरफ आ गया, इस कारण चेंज हो गया बेटा, ओके। यस सर हाँ नेक्स्ट बेटा उन्होंने ग्राफ पेपर पे बोल दिया सम, 9th सम। तो हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पेपर में उन्होंने क्या बोला है? यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लॉट पॉइंट P -2 -3, यूज 1 सेंटीमीटर 1। तो यहाँ पे बेटा मैं पूरी लाइन ही बना लेता हूँ। स्केल और पेंसिल से बनाना है, लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए, जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे मेरी बन गई, क्योंकि फ्री हैंड से बना रहा हूँ, लाइन सीधी नहीं बन रही। एक चीज और, एरो, एरो, ठीक है, दोनों तरफ। एरो नहीं लगाई तो हाफ मार्क कट जाएगा। ऊपर की तरफ एरो, नीचे की तरफ एरो। फिर यहाँ ओरिजिन, यहाँ कट लगा के ऐसे एक्स, एक्स डैश, यहाँ पे वाई, नीचे की तरफ वाई डैश।
Yes. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब उन्होंने प्लॉट करने के लिए बोला है कि कौन सा पॉइंट, P -2 -3 -2 -3, ये पॉइंट आ गया P। ठीक है, यही होगा ना, x -2 फिर नीचे की तरफ -3। Yes. उसके आगे उन्होंने क्या बोल दिया, P dash is the image of P when reflected in the line AB which is parallel to x-axis and at distance 1 unit on the positive side of y-axis। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये लाइन होगी बेटा, कौन सी लाइन बोली उन्होंने, ए बी लाइन, इसको ए बी नेम दे दिया। ठीक है, इस लाइन के साथ इसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करो -2 -3 की, बताओ क्या बनेगी। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, देखो नहीं आएगा मैं बता दूं। -3 + 1 बेटा नो सर 4 क्यों, सर इधर -3 है और सर वहां पे 1 है तो सर प्लस होगी तो 4 ही होगी। हाँ, ये पॉइंट इस लाइन के साथ देखो कितनी नीचे है, यस कितनी नीचे है, सर 4। 4 पॉइंट नीचे है, यस तो इसके 4 पॉइंट ऊपर लेके जाना है, यस तो क्या बनेगा, कहाँ पे आएगी इमेज, यहाँ पे आएगी ना, यस सर तो ये पॉइंट क्या हुआ, 5। तो x की वैल्यू तो -2 ही रहेगी यस एंड 5, समझे। यस सर ये देखो ना कि एक पॉइंट ये हो गया x एक्सिस से और 3 पॉइंट नीचे हो गए, 4 हो गया टोटल। इस लाइन के ऊपर 4 जाना है, ये लाइन ऑलरेडी 1 पे थी, तो 4 ऐड किया तो 5 हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, हो गया, P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P डैश। अब P डैश की इमेज फाइंड करनी है, P डैश पॉइंट आ चुका है ना हमारे पास, यस किधर गया, हाँ, P डैश इज द इमेज ऑफ P डैश। उसके बाद P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइन LM which is parallel to y-axis at a distance 1 unit on the negative side of x-axis। 1 unit on the negative side, यहाँ पे किसके पैरेलल y-axis के, तो जो LM लाइन है वो ये बनी, यहाँ पे ये लाइन LM है बेटा, LM। अब P डैश, अब देखो ये पॉइंट इस लाइन से कितनी इस साइड है, यस कितने यूनिट सर बोलो, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट उस साइड जाएगी इमेज, यस सर P डबल डैश, तो क्या आएंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट, सर -1। बेटा ये पॉइंट जो है, अब y एक्सिस के साथ देखना तो x की वैल्यू देखेंगे ना, यस सर इस लाइन से कितने कितने डिस्टेंस है, 1। तो इस साइड 1 जाएंगे, यस सर तो कितना हो जाएगा, सर 2। 0 0 0 होगा बेटा। सर 0 कैसे होगा। आप बेटा कंफ्यूज हो रहे हो y एक्सिस एंड x एक्सिस में। यस सर जब हम देखो ये लाइन है, ये लाइन है ना, किसके पैरेलल है, सर x एक्सिस के पैरेलल है। तो y का साइन तो सेम, y की वैल्यू भी सेम रहेगी ना, यस सर y की वैल्यू 5 है तो 5 रहेगी। यहाँ जब x एक्सिस के साथ किया था, x एक्सिस के पैरेलल थी, तब y की वैल्यू सेम रही, देखो नहीं सॉरी, ठीक, मैंने ना 5 की जगह 3 लिखना था, नहीं 5 आ गया, ठीक है, तब x की वैल्यू सेम रही। एक ही चीज ध्यान रखो, x एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू सेम रहेगी, y एक्सिस के पैरेलल है तो y की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, यस अब ये किसके पैरेलल थी, y एक्सिस के पैरेलल थी ना, तो y की वैल्यू तो सेम रही,
सिर्फ किसकी वैल्यू चेंज होगी? माइनस वाई की। एक्स की। X एक्स की। Yes, फिर से सुन ले राशि। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस की वैल्यू सेम, वाई की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, याद रहेगा। yes, अब देखो, मैं दोनों पार्ट्स इकट्ठे फिर से करवाता हूँ। पहले एक्स एक्सिस पे देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी तो किसकी वैल्यू चेंज होगी? सर एक्स एक्सिस। सर एक बार ये और पैर- क्वेश्चन बोलिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई पॉइंट है, Okay, sir. एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल है तो किसकी वैल्यू चेंज होगी? सर वाई की वैल्यू। वाई की। ये पॉइंट था हमारे पास -2 3 -3, तो मैंने किसका साइन चेंज किया देखो, और वैल्यू वाई चेंज की, साइन नहीं। वाई। साइन तो भूल जाओ, यहाँ पे साइन तो चेंज होगा, हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, यस अब ये किसके पैरेलल है ये लाइन? सर वाई एक्सिस। तो वाई की वैल्यू सेम रखी। यस हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखनी है, जब भी वाई के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -2। और यहाँ जो लाइन पैरेलल थी वहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है? -1। -1 एक्स की बेटा, वाई की नहीं। सर -1। तो -1 और -2 में कितने का गैप है? सर 1 का। 1 का। तो 1 पॉइंट उस साइड जाएगा ना। यस तो ये ऑलरेडी कितनी थी, इस यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 थी। -1 में 1 ऐड किया तो 0 आ गया। देखो ये सोचो ना, इस लाइन से एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट उस साइड ले जाना है। ठीक है। यस चलो 10th सम, इसको भी ग्राफ पेपर पे करना है। नहीं, ग्राफ पेपर पे नहीं करना, इसको सिंपल करना है। एक बार कंफ्यूजिंग लगता है, बट जब खुद करोगे ना तो ये लगेगा कि बहुत इजी है ये। अब पॉइंट ए ए बी मैप ऑन टू ए डैश, कहां पे मैप हुआ? ए डैश पे 16 ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए बी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एंड एट ए डिस्टेंस 2 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ रफली मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा बेटा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पॉजिटिव साइड यहाँ पे होगा ना, यस यहीं पे होगी। यस कौन सी लाइन है ये? एल एम। अब उन्होंने पॉइंट क्या बोला है? ए बी। इस लाइन के साथ रिफ्लेक्ट होके 1 6 बन रहा है, 1 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, ये ए डैश है। ठीक है, यस इस लाइन में एल एम पे एक्स की वैल्यू कितनी है ये आप बताओगे मुझे क्वेश्चन रीड करके। सर क्वेश्चन मेरे पास अभी नहीं है क्यों, बुक कहाँ गई तेरी? सर। रूम में है, दूसरे रूम में। दूसरा, अच्छा वो सो रहे होंगे मम्मा पापा, है ना अभी। यस 2 यूनिट बेटा ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, 2 यूनिट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 है ना। यस नहीं सॉरी, वाई की वैल्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू होगी ना, यस वाई की वैल्यू 2 है। यस तो ये पॉइंट कितने ऊपर है? सर 3 यहाँ पे ये कितना है? 2 सर 6 ये 7 8 यूनिट। मैं चांटा मारूंगा तेरे खींच के। तो ऐड क्यों कर रही है सर तो फिर सब्ट्रैक्ट होगा। बेटा? सिंपल तुम्हें एक फिगर बना के दी है मैंने, ये पॉइंट है, यहाँ y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट है, यहाँ पे y की वैल्यू 6 है, तो कितने पॉइंट ऊपर है ये इस लाइन से, इस पॉइंट से? 4 पॉइंट। बस फिर। तो मुझे बार बार लग रही है कि प्लस करना है। नहीं बेटा प्लस नहीं करना, आप प्रैक्टिकली देखो ना इसमें कितने पॉइंट ऊपर है, 4 पॉइंट ऊपर है ना, तो इसको 4 पॉइंट नीचे लेके जाना है, और पैरेलल टू y एक्सिस है तो किसकी वैल्यू चेंज होगी? सर वाई एक्स की वैल्यू चाहिए। पैरेलल टू x एक्सिस है, सॉरी
तो y की वैल्यू तक चेंज होगी। हाँ, y की वैल्यू चेंज होगी। तो ये 4 पॉइंट ऊपर है तो 4 पॉइंट इसके नीचे जाना है। यस सर। ये y 2 है तो 4 पॉइंट नीचे जाए लेके जाएंगे तो क्या होगा? 2 1 देखो वो तो सेम रहेगा, सर 1। -2। वेरी गुड, समझ आया अभी? यस। ये 4 पॉइंट ऊपर था तो 4 पॉइंट नीचे, यहां तक 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट और नीचे जाना है बस। इसके बाद 2 ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, 2 उन्होंने नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस बोल दिया। a डैश 16 है, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, सॉरी यार क्या है, y की वैल्यू -2 है। यस। कितने पॉइंट ऊपर है ये इस लाइन से? सर 1। बेटा ये 1 है इतना बड़ा, यहां नो से लेके सर यहाँ 1 नहीं हो सकता है। सर ये तो x के y के पैरेलल है तो x की y नहीं वैल्यू बेटा, चाहिए। x की पैरेलल ही है, इसका सेकंड सर पार्ट कर रहे हैं। सर ये जो And नीचे में, यस सर ये x की। y की वैल्यू बेटा पैरेलल टू x एक्सिस तो y की वैल्यू होगी ना। यस सर 8। वेरी गुड, अब सही है, नीचे सर जाएगा मुझे पॉइंट, वो लाइन लग रही थी इसीलिए गलती हो जाती। कोई बात नहीं। तो a डैश के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? सर 1, 1,8। नो, तो आप यहां से देख रहे हो, आप यहां से देखो ना, 10 10 -10, -10। ठीक है। यस। अब जो नेक्स्ट सम है वो अपने आप करोगे, बी पार्ट इसका। हाँ जी, मैंने आपको इनवेरिएंट पॉइंट बताया था। इनवेरिएंट पॉइंट होता है कि उसकी इमेज वही रहे। अब मान लो, फिर से समझाता हूं मैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है 2 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। इस पॉइंट की इमेज x एक्सिस के साथ क्या बनेगी? एक सेम बार रहेगी, और पूछ। सेम रहेगी, ओके सर। x एक्सिस के साथ इसकी इमेज सेम रहेगी। आपके घर वाले उठ गए हैं, आप अपनी बुक ले आइए, पहले ओके सर। लेके आओ बेटा, तभी समझ आएगा, ठीक है।
सर हाँ जी बेटा, सर बुक नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर आ जाओ। इनवेरिएंट पॉइंट, अब इनवेरिएंट पॉइंट बेटा 2,0 है, एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन पे इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? सर एक्स एक्सिस 2 में किसका साइन चेंज होता है? सर वाई की तो क्या आएगा? 0। सेम ही आ गया ना, यस तो दैट आर कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट अंडर एक्स एक्सिस। ठीक है, अब वाई एक्सिस के साथ मान लो 0,2 होता, वाई एक्सिस के साथ करते हैं हम रिफ्लेक्शन फाइन, तो 0,2 ही आ जाना था ना। यस तो अब अगर मैं 2,0 को बोलूं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इनवेरिएंट पॉइंट है, नहीं है, मान लो 2,0 होता, इसको वाई एक्सिस के साथ करते तो -2,0 हो जाता ना, यस ये इनवेरिएंट नहीं है। हाँ, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ वेरिएंट है, इनवेरिएंट है, वाई एक्सिस के साथ नहीं है। वैसे ही जो पॉइंट वाई एक्सिस के साथ इनवेरिएंट होगा वो एक्स एक्सिस के साथ नहीं होगा। ठीक है, यस मतलब जब भी एक्स एक्सिस के साथ करना है, अगर वाई की वैल्यू 0 है तो वो इनवेरिएंट पॉइंट है। मतलब जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है वो उसकी इमेज एक्स एक्सिस के साथ इनवेरिएंट पॉइंट है। जो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है उसकी इमेज वाई एक्सिस के साथ, मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है ना, वो इनवेरिएंट पॉइंट होगा। इस क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा, देखो which of the following point are invariant points when reflected in the x axis? 3 3 सर नहीं होगी। -2 0 सर होगी। क्योंकि y की वैल्यू 0 है। यस 0,3 सर नहीं होगी। 7,0। सर होगी। दिमाग तो बहुत तेज है तेरा, यूज कम करती है ना। यस सर 0 0 ये नहीं है, यस मतलब तेरे को थोड़ी सी डायरेक्शन की जरूरत है, बहुत अच्छा करेगी, काम किया कर डेली के डेली। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी रेगुलर होता हूँ अभी, एक्चुअली में थोड़े से काम थे, कभी लाइट चली जाती थी, कभी कुछ, अभी मौसम ऐसा ही है। यस तो इधर भी मौसम खराब रहती है शाम कहाँ के पे वक्त। हो, कहाँ से हो आप? सर बिहार। बिहार, ओके। अभी तो मानसून है ना, इस कारण है बेटा। यस Which of the following point are invariant point when reflected in the y-axis? पहला होगा 2 0, नो सर नहीं होगी। सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड होगा, यस सर थर्ड होगी। एंड फिफ्थ सर होगा, है ना। फिफ्थ होगी। यस Write the coordinate of a point which is invariant point when reflected in the x-axis as well as y-axis. जो x-axis के साथ भी और y-axis के साथ भी, दोनों के साथ इनवेरिएंट है। सर 0,0। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इज देयर एनी अदर पॉइंट लाइक दिस? नो, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है। 13 sum, which of the following point are invariant point when reflected in the line parallel to y-axis at a distance 2 on the positive side of x-axis? Line parallel to x-axis, सॉरी पैरेलल टू y-axis है। 13 sum में क्या बोला है, ऐसे ना छोटा सा रफ वर्क में ग्राफ बना लो, पैरेलल टू y-axis at a distance 2 unit on the positive side of x-axis, ये लाइन होगी ना। यस सर अब कहते इस पॉइंट पे देखो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो फिक्स रहेगी 2, यस y की वैल्यू चेंज हो रही है ना, यस 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, a लिख दिया, वैसे लिख दिया कि ये फिक्स है, नहीं फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है, वेरिएबल वेरी करी इसकी वैल्यू, हाँ एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। अब कहते हैं 3,2, 3,2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। यस तो ये तो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं, मतलब जो पॉइंट इस पे लाई करेगा, इस लाइन पे जो यस पॉइंट लाई करेगा बेटा वही इनवेरिएंट पॉइंट होगा।
उसकी Yes, इमेज वहीं पे बनेगी ना, मतलब yes. x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू कुछ मर्जी हो। अब कौन कौन से पॉइंट में x की वैल्यू 2 है? एक तो थर्ड पार्ट, एक फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट 2, -3 एंड 2, -2, ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? इनवेरिएंट पॉइंट ऑन लाइन x पैरेलल टू x y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। 2. ये दोनों नहीं होंगे। ऐसे सेम पैरेलल टू x एक्सिस है, नेक्स्ट सम में पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट, तो मतलब y की वैल्यू 3 हो गई ना वहां पे, Yes. तो y की वैल्यू 3 सेम Sir, fourth sum और third sum. फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, बिल्कुल सही है। चैप्टर ऑलमोस्ट कवर है, क्योंकि अभी मिसलेनियस प्रॉब्लम बोल दी उन्होंने, यही कुछ था इस चैप्टर के अंदर बस। और नेक्स्ट सम वही सेम जो हमने अभी किया है ना, वो सारा कुछ Yes. वही है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स of image of point 3 - 2 when reflected in x axis. बोलो। Sir, 3, -2. 3, -2 तो है ही, Yes, sir. x एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट करेंगे पहले पार्ट में, तो क्या आएगा? नहीं पता. चांटा ये बच्चे। Sir, X, sir, 3, 2. नहीं पता, अभी तो तू कह रही थी नहीं पता, अब कैसे आ गया? Sir, sir, भूल हैं? गई. भूल गई नहीं, बस एक हाँ दिमाग में बिठा रखा है कि दिमाग लगाना नहीं है, जब दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस, Sir, -3, -2. अब भी कह देती नहीं पता। रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, जब भी इस टाइप से आ जाए कि पहले x एक्सिस के साथ फिर y के साथ, तो ओरिजिन के साथ हो जाएगा। Okay, sir. तो सर ये 3, -2. नहीं -3, 2, Yes, sir. दोनों की साइड है. जब भी इस टाइप से आ जाए ना बेटा कि पहले x एक्सिस के साथ हुआ फिर y के साथ हुआ, या पहले y के साथ फिर x के साथ, तो वो ओरिजिन के साथ हो जाता है। Okay, sir. रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन सेम, Sir, same, -3, 2. 2. The point P reflected on x axis mapped at P dash. Okay. अब 15 सम है बेटा, P कोई पॉइंट है -3, -2, ये रिफ्लेक्ट हुआ किसके साथ? x एक्सिस के साथ, तो P डैश बन गया। क्या आएंगे कोऑर्डिनेट? Sir, -3, 2. फिर कहते हैं P डैश को रिफ्लेक्ट किया ओरिजिन के साथ, P डबल डैश आ गया, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे? Sir, 3, -2. वेरी गुड। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश एंड P डबल डैश, हो गया। Yes. नाउ 16 सम, .30 and -10 are invariant point under the reflection of line L1. इनवेरिएंट पॉइंट है कौन सी लाइन के साथ? L1 लाइन के साथ, ठीक है। पॉइंट 0, -3 and 0, 1 are invariant points Yes. लाइन L2 के साथ। यहां पे किसकी वैल्यू 0 है इन दोनों पॉइंट्स में? सर दोनों में y की वैल्यू 0 है. मैंने क्या बताया था? अगर y की वैल्यू 0 है तो वो किस लाइन के साथ? सर x की वैल्यू तो चेंज करनी पड़ती है. नहीं बेटा, मैंने ये पूछा है ये दोनों पॉइंट की इमेज सेम बनी, कौन सी एक्सिस के साथ बनेगी? तो x एक्सिस में है वो. एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना, y की Yes, वैल्यू 0 है, तो yes. ये x एक्सिस के x साथ एक्सिस बने। पे बनी.
यहाँ दोनों में y x की वैल्यू 0 है, तो ये सर y L1 लाइन कौन सी लाइन है, x एक्सिस है, और L2 लाइन y y एक्सिस। Recognize the line L1 and L2. Line L1 is x axis and line L2 is y axis. Second part, write down the image of P34 and Q -5 -2 under the reflection of line L1. L1 कौन सी थी? सर x एक्सिस सर तो P dash 3, -4 and Q dash 2 dash -5, 2. very good. Next one, third part, ये second part था बेटा इसका. Third part, write down the coordinate of P and Q on reflection of L2. P वही same 3 4 है, Q -5 -2 है. अब इन दोनों को L2 लाइन के साथ, L2 लाइन कौन सी थी? y एक्सिस तो क्या आएंगे बेटा? P डबल डैश एंड Q डबल डैश. सर -3, 4 तब -5, -2. यस, बिल्कुल सही. कितने बजे उठी थी? सर 6 बजे. 6 बजे उठी थी. यस सर. चलो, सर जबकि क्लास की टाइम थी तभी उठी एकदम. चलो उठ तो गई ना. यस सर. हाँ, अब कहते हैं P डैश एंड P डबल डैश की. यहाँ पे 3 -4 से -3 4 बन गया. सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है. कौन सी हुई? किसका साइन चेंज हो? दोनों का साइन. और 4 दोनों की तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई? सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ, कौन सी हुई फिर? सिंगल वही तो पूछी है उन्होंने. दोनों का साइन चेंज हुआ तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इज सर इनवेरिएंट. नहीं बेटा, साइन तो चेंज हो रहे हैं. साइन, दोनों के साइन चेंज होते हैं तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है? किसके साथ होती है रिफ्लेक्शन? ऑरिजिन. हाँ, विद ओरिजिन. पता है, बस बताना नहीं आ रहा. यस सर. तो उसके बाद बेटा उन्होंने बोल दिया फाइंड द एरिया ऑफ P P डैश P डबल डैश. एक ट्रायंगल बन गई. P के कोऑर्डिनेट्स -3 -2. P डैश के कोऑर्डिनेट्स 3, -4. नहीं, सॉरी P 4 है बेटा. मैंने ना चेंज कर दिया. मैंने ऊपर वाले सम का ले लिया था. P के कोऑर्डिनेट 3 4, P डैश 3, -4 एंड P डबल डैश -3, 4. इसका एरिया निकालना है. कैसे निकालें? हाउ वी कैन फाइंड द एरिया, बता सकते हो? सर हाफ कैसे? इनटू बेस इनटू हाइट करके. क्यों? सर नहीं पता. 9th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला किया था बेटा. सर किया था लेकिन भूल गई. P P डैश. ऐसे कर, एक काम कर राशि, मम्मा पापा को उठा, उनको बोल कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे स्कूल से हटा लो. ठीक है? यही रह गया फिर. ऐसे कैसे भूल जाते हो? खाना खाना नहीं भूलते? सर भूलती हूँ. खाना खाना भी भूल जाती है? यस. अच्छा, अपना घर तो नहीं भूलती? पड़ोसियों के तो नहीं चली जाती? घर चली जाती हूँ. घर चली जाती है. कहीं किसी और स्कूल में तो नहीं जाके बैठ जाती? नो सर. फिर वो तो भूलती नहीं है, ये कैसे भूल जाती है? बस एक दिमाग में बिठा रखा है कि हाँ, जब कोई पूछे तो बोल दो बस भूल गई. मैं भी ऐसी करता था.
बट ट्राई तो कर सकते हैं ना बेटा हम। yes बस मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। याद आया, ये फॉर्मूला yes था डिस्टेंस लास्ट ईयर 9th में, yes x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 by का 2 होल स्क्वायर। minus x2 कितना है बेटा, जैसे p डैश है 3 माइनस 3 और -4 -4, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64 8 और 64 का स्क्वायर रूट the 8 8। ऐसे ही बेटा ये फाइंड करेंगे। yes sir. इसमें ये अपने आप करोगे आप, 6 आ जाएगी। okay sir. ठीक है, ऐसे ही ये फाइंड करोगे, p डबल डैश 3 3 6 6 का स्क्वायर 36, 8 64, 100 100 का स्क्वायर रूट 10, ये 10 आ जाएगी। ये साइड 8 आ गई, ये साइड सॉरी ये साइड कितनी आई थी, 8 आई थी, और ये साइड 6 आई है, और ये साइड 10 आ गई। तो राशि यहाँ देखिए बेटा, yes sir. मैंने वीडियो क्यों बंद कर दी अपनी, है राशि? कर रही हूँ मैं गलती से। गलती से हो गई, ऑन कर। 8 6 10, 8 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और ये 10 का स्क्वायर 100। इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल है ना? अगर ये आवाज माइक बंद कर दिया तूने, हाँ, ये कौन सी ट्रायंगल बन गई फिर? स्केलिन नहीं बेटा, स्केलिन तो है, मैं ये कह रहा हूं, ये साइड हमने 8 फाइंड कर ली, p डैश का स्क्वायर प्लस p डबल डैश का स्क्वायर, p डबल डैश के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। टू साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो कौन सी ट्रायंगल हुई? माइक फिर ऑफ है, माइक को ऑन करके रख बस। इक्विलैटरल ट्रायंगल अच्छा, हाय हाय तो नहीं पता मोटो, मुझे ये बता राशि, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? तो जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। फिर आइसोसेलेस कौन सी होती है? नो सर, जिसकी 3 साइड इक्वल होती है वो इक्विलैटरल, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है वो एडजेसेंट। 8 6 और 10 को तूने इक्वल कर दिया है ना? यस 8 6 और 10 इक्वल है ना? 8 6 Yes. के इक्वल है ना? यस 8 6 के इक्वल है ना? यस सर। इक्वल है 8 6 के। मैं नो ऐसे सर, करता हूँ, नो सर। हम ऐसे करते हैं, मैं तेरे को 6 रुपये दिया करूंगा, तू मुझे 8 दे दिया कर, ठीक है? हर रोज हम ऐसे ना 500-700 बार कर लिया करेंगे। सर आप बोल रहे थे कि 6 8 के इक्वल है तो मुझे लगा हाँ, मैं अच्छा ध्यान नहीं दी थी। ऐसे कैसे ध्यान नहीं दिया? तो इसलिए मुझे लगा आप बोल रहे थे सही होगा। अच्छा, मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ खुद का दिमाग नहीं है? यस भगवान ने कुछ सिर दिया है, उसके अंदर मतलब खोपड़ी के अंदर एक दिमाग दिया, उसका यूज नहीं करते? यस सर करते हैं ना? यस तो ये तीनों साइड डिफरेंट है बेटा। पहले तो आप बोल रहे हो स्केलिन ट्रायंगल, वो सही है, स्केलिन कह सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखो, ट्रायंगल के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना बेटा, यस पाइथागोरस थ्योरम पता है? यस तो वही तो लग रही थी, ये 6 आ गई, ये 8 आ गई साइड, ये 6 आ गई, ये 10 आ गई, इसका स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो, देखो इक्वल होती है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। यस तो यहाँ पे देखो वही चीज बन गई ना हमारे पास, यस दो साइड्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 64 बनेगा, इसका Yes. स्क्वायर 36 बनेगा और इसका स्क्वायर 100। इन दोनों का सम करेंगे तो 100 बनता है ना? यस सर। तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई? राइट एंगल। सर और राइट राइट एंगल कौन एंगल सी? ट्रायंगल।
और ये एंगल 90 डिग्री होगा। कौन सी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कह दे, भूल गई। यस सर, एरिया ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है सर। हाँ सब ना, बस दिमाग का लोचा है कि हाँ बस हमने एक वर्ड बोलना है, भूल गए। दिमाग यूज करेंगे तो सब कुछ आ जाता है। यस अब तेरे को थोड़ा सा खींचा तो तूने अपना दिमाग यूज कर लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं तो भूल गई बस। नेक्स्ट वन बेटा, ये समझ आ गया बेटा? पहले उसको राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इस कारण डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों फाइंड करेंगे। उसके बाद एरिया ये 90 हो गया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बिगर साइड होती है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस। नेक्स्ट वन, point PAB reflected in the x-axis map to P dash. Write the value of x-axis साथ change same, y की वैल्यू चेंज होगी, a की वैल्यू तो 2 ही रहेगी और b की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तू ना उसको छोड़ दे, माइक ऑन रख, वीडियो ऑन Yes. रख, उससे पंगे ना ले, इस तरफ ध्यान दे। ठीक है, यस PAB एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्ट होके ये बन गया। उल्टा करेंगे तो भी साइन चेंज हो जाएंगे, किसका? y का साइन चेंज होगा, वाई की साइंस 2,3 हो जाएगा ना। यस सर तो AB की वैल्यूज आ गई। यस P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P डैश। P डैश की इमेज किसके साथ? y एक्सिस के साथ। P डैश ये रहा, y एक्सिस के साथ किसका साइन चेंज? x का, -2 -3 आ जाएगा। y एक्सिस के साथ P डैश का बेटा क्या हो गया? नेट प्रॉब्लम? सुनाई दे रहा है बेटा? राशि रीजॉइन कर लो बेटा, क्योंकि तुम्हारी इमेज भी वो होगी, हैंग हो गया है।